अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए। और आज तो बहुत ही तूफ़ानी आंधी आई हुई है। तूफ़ानी आंधी के बाद हल्की हल्की बारिश भी हुई है। अगर खुल के बारिश हो जाए तो खुद मौसम भी ठंडा हो जाए। और तूफ़ानी आंधी के बाद जो हल्की सी बारिश होती है ना, वो तो दीवारों का और ज़मीन का सेक ही निकालती है, उससे मज़ीद हब्स बढ़ जाता है। चलिए, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने जैसे भी दिन हम बनाए हुए हैं, जैसे मौसम है, सारे मौसम हैं, आने जाने वाली चीज़ें, मौसम आते हैं जाते हैं, गुजर जाते हैं, दिन भी गुजर जाते हैं। अल्लाह ताला बस सबको अपनी अमान में रखे। सब कुछ गुजर जाता है, वक्त गुजरने वाला गुजर जाता है। बस लोड शेडिंग का जो है मसला है ना, ये अगर क्लियर हो जाए ना हमारे मुल्क में, तो बहुत से मसले हल हो जाते हैं। तो चलें, वो तो हो गई गर्मी की बात ये है कि आज मेरे किचन कॉर्नर में बनने वाला है पिज़्ज़ा ब्रेड। पिज़्ज़ा ब्रेड जो है ना, बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली है। मतलब कि ये सब चीज़ें हमारे किचन में अवेलेबल होती हैं, जिससे हम मज़ा भी कर सकते हैं, बच्चों की बच्चा पार्टी को भी खुश कर सकते हैं, साथ में गर्मी को भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर बर्थडे पार्टी है उसको भी इंजॉय कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। लेट नाइट जो बच्चों को क्रेविंग होती है कुछ ना कुछ खाने की, उसे भी, उसका मसला भी क्लियर हो जाता है। और बहुत ही आसान तरीके से, जिसे कहते हैं ना आसान लफ्ज़ों में बयान करना, ये मेरी रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगी। और वीडियो जो है ना इतनी लंबी नहीं है, 6 से 7 मिनट की वीडियो है, बहुत लंबी नहीं है। अब ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहिए। और बनने के बाद जो लुक आती है, जो इसका टेस्ट आता है, वो तो बयान करने के, बयान से भी बाहर है। इतना शानदार टेस्ट है, इतना मज़े की चीज़ है ना, कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे। और माशाल्लाह ये बहुत ही कम क्वांटिटी में जो है ना चीज़ें इसमें यूज़ हुई हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ब्रेड है। चलें, इसकी रेसिपी स्टार्ट लेते हैं। बहुत ही आसान तरीके से है, आप स्टेप बाय स्टेप देखें। असल में ये, इसको हम चिकन पिज़्ज़ा भी कर सकते हैं, इसको हम मटन पिज़्ज़ा, मटन कीमा पिज़्ज़ा, जो भी आपके पास बीफ है, मटन है, चिकन है, जो भी अवेलेबल है। पुरानी हांडी का सालन पका हुआ है, जैसा कि हमारे पास बीफ, चिकन, कीमा सब कुछ पका होता है कभी ना कभी, तो उसमें से जो बचा होता है, सालन होता है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। ये मेरी कल की वीडियो थी जिसमें मैंने कीमे वाले चावल बनाए थे, और उसी में से थोड़ा सा कीमा बचा हुआ था जो कि मैंने इसमें यूज़ किया है। ठीक है, स्पेशल मैंने नहीं बनाया। और मैं कीमे की रेसिपी बता देती हूँ कि मैंने कीमा कैसे बनाया। अगर आप नए सिरे से बनाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि इसका कीमा हमने कैसे तैयार करना है। इसकी जगह पे आप चिकन कीमा भी ले सकते हैं, बीफ कीमा भी ले सकते हैं। जैसे कि आगे ईद आ रही है, ईद पे तो माशाल्लाह मटन और बीफ ही होना है, और उन्हीं से हम डिफरेंट चीज़ें बना बना के बच्चों को भी खुश करेंगे। और ये है कि हकदारों को अपना हक भी पहुँचाएँगे, रिश्तेदारों को पहुँचाएँगे। जो बचेगा, जो अपना हिस्सा है, उसे हम खुद भी तो इंजॉय करेंगे ना, और डिफरेंट तरीके से इंजॉय करेंगे। इसमें मैंने टमाटर है, प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट है, और हरी मिर्च है। साथ सब कुछ डाल के मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और ज़ीरा है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, ये सब कुछ मैंने ऐड करके इसको आधे से घंटे के लिए मैंने प्रेशर बंद कर दिया है। ठीक है, प्रेशर बंद करने के बाद अगर आप देगची में पकाना चाहेंगे तो आपको पौना घंटा लग जाएगा, 45 मिनट के करीब लगेंगे लाजमी। और अगर आप प्रेशर में बनाएंगे तो 15 मिनट लग जाएंगे। गलने के बाद इसकी ये लुक आ गई है। उसमें मैंने एक जो है ना डोई, मतलब कि एक बड़ा चम्मच भर के इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाला, उसको अच्छी तरह भूनना। और बाकी जो मटीरियल था वो मैंने चावलों में यूज़ किया, जो बचा हुआ था वो मैंने यहाँ यूज़ करना है। एक ट्रे में मैंने सारी ब्रेड जो है ना नीचे बिछा दी हैं। साथ में नीचे मैंने ट्रांसपीरर कह रही हूँ, बटर पेपर बिल्कुल पहले नीचे रखा था। उसके ऊपर मैंने सारी ब्रेड जो है ना वो लेयर लगा के, जैसे आपके सांचे में पूरी आएंगी आप बिछा दें। अगर आप माइक्रोवेव में बनाना चाहते हैं तब भी बन जाएगा। अगर आप उसमें देगचे में बनाना चाहेंगे तब भी मिनी पिज़्ज़ा बनेंगे। हर तरीके से बन सकते हैं। ये तो प्रोसेस पता होता है हर बंदे को कि किस किस तरीके से बनता है। अच्छा, नीचे मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा दी है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है, आप केचप भी लगा सकते हैं। मैंने पिज़्ज़ा सॉस घर में बना के रखी हुई है, क्योंकि मेरी डिफरेंट रेसिपी में काम आती रहती है। तो वो भी मेरी किसी वीडियो में ज़रूर होएगी। पिज़्ज़ा सॉस बनाने का तरीका वो आप ज़रूर देखिएगा। बहुत आसान तरीके से, बहुत काफ़ी सारी मैं बना लेती हूँ। टमाटर भी सस्ते हैं, बना के रखें, ज़रूर रखें। अच्छा, तो उसके ऊपर मैंने कीमा की लेयर लगा दी है। अगर आपके पास चिकन है, चिकन टिक्का करना चाह रहे हैं तो उसको भी आप चिकन टिक्का पहले बना लें, फिर उसके बाद इसके ऊपर लेयर लगा दें। पहले मैंने पिज़्ज़ा सॉस की लेयर लगाई है, उसके ऊपर मैंने कीमे की लेयर लगाई है, और उसके ऊपर जो जितनी भी वेजिटेबल घर में बची कुची हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
वैसे तो बच्चे वेजिटेबल खाएंगे नहीं, इसी बहाने बच्चे वेजिटेबल भी खा लेते हैं। और मैं तो ज़्यादा वेजिटेबल जो है ना इसी तरीके से खिला देती होती हूँ। इससे मैं शिमला मिर्च है 4-5 मतलब कि टेबल स्पून होगा, टमाटर हैं 3 टेबल स्पून होगा, साथ में प्याज है, प्याज थोड़ा सा कम यूज़ करना है आपने। उसके बाद ऑलिव यूज़ करने हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। आलू यूज़ करने हैं, ये भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। मतलब मैं तो स्पेशल पिज़्ज़ा ब्रेड ही बना रही हूँ, पिज़्ज़े जैसा बिल्कुल सेम सिचुएशन है इसकी। उसके ऊपर मैंने चीज़ है, ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है। वजह उसकी ये है कि घर में बना हुआ चीज़ मेरे पास तो वाफर है, अगर किसी के पास अवेलेबल नहीं है तो वो मार्केट से भी ले सकता है। चीज़ के बगैर इसका मज़ा कम ही आता है। तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, पर यह है कि मेरी एक रेसिपी में मैंने चीज़ बनाने का तरीका भी बताया है। बहुत ही आसान तरीके से चीज़ बनता है, और बना के रखें, जितना मर्ज़ी यूज़ करें, कोई दिल में इतना दचका नहीं लगता भाई इतना चीज़ लग गया, ठीक है। उसके ऊपर जनाब मैंने ऑर्गेनो छिड़क दिया है, साथ में मैं अपनी दादर मिर्च है वो इसके ऊपर कोटिंग कर दूंगी। अब इसको मैंने ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था, ओटीजी को कितने मिनट 10 मिनट मैंने प्री हीट किया था 180 टेम्परेचर पे, और उसके बाद 180 टेम्परेचर पे 15 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था बेक करने के लिए। अगर आपने देगची में बनाना है तो कुछ सांचा ऐसा लें, बड़ा देगचा हो और ऐसा सांचा हो जिसमें ब्रेड की लेयर लग जाए, और फिर आप देगचे को फुल हीट करें, 10 मिनट के लिए हीट करें। उसके बाद नीचे सांचा रख के ट्रे उसके ऊपर रख दें, और फिर उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए दोबारा उसको बंद कर दें, अच्छी तरह बंद कर दें और हीट देने के लिए रख दें। उसके बाद ये बहुत ही मज़ेदार और शानदार किस्म का जो है ना आपका पिज़्ज़ा ब्रेड तैयार होगी। और ये मिनी पिज़्ज़ा ब्रेड है, ये बहुत ही मज़े की लगती है, चाय के साथ इंजॉय करें। और मैंने तो है ना, आपस की बात है, मैंने जिस दिन मैंने कीमे वाले चावल बनाए थे उससे कीमा बचा हुआ था, उससे अगले दिन जो है ना मैंने बनाए थे ये चाय के साथ, ठीक है। चाय के साथ खाने का जो मज़ा था ना वो तो मज़ा ही कुछ और होता है। एक तो पेट फुल हो जाता है, दूसरा वैरायटी हो जाती है, तीसरा बच्चे भी खुश हो जाते हैं, चौथा ये है कि गर्मी में थोड़ा सा मसरूफ़ रह के गर्मी कम फील होती है। और गर्मी में जितना ज़्यादा मसरूफ़ रहा जाए ना, मेरा ख्याल है कि उतनी ही गर्मी कम फील होती है। तो जनाब ये थी मेरी छोटी सी चुन्नी मुन्नी सी रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और इस मिनी पिज़्ज़ा ब्रेड को इंजॉय भी ज़रूर कीजिएगा, और रेसिपी ट्राई भी कीजिएगा। बच्चों को खुश किए करें, बड़ों को खुश करें, बच्चों के बाप को खुश करें, आने वाले मेहमानों के बच्चों को भी खुश कर सकते हैं। तो इसी के साथ मेरी आज की वीडियो का एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ आएंगे। मेरे जितनी भी न्यू सब्सक्राइबर आ रहे हैं उनको मोस्ट वेलकम, थैंक यू। आपकी वजह से ही मेरी वीडियो अपलोड होती हैं। अल्लाह हाफिज़।